श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, तर्क तथा प्रमाण द्वारा भक्ति के सिद्धांतों का पूरी तरह से निर्णय कर चुकने के बाद श्री विष्णु के दूतों ने अजामिल को यमदूतों के पास से छुड़ा दिया और उसे आसन्न मृत्यु से बचा लिया। हे राजा परीक्षित, हे समस्त शत्रुओं के दमन करता, जब यमराज के सेवकों ने विष्णु दूतों से उत्तर पा लिया तो वे यमराज के पास गए और जो कुछ घटित हुआ था सब कह सुनाया। यमदूत इतने शक्तिशाली हैं कि उनके कार्य में कहीं भी कोई बाधा नहीं डाल सकता, किंतु इस समय वे उस व्यक्ति को यमलोक ले जाने से रोक दिए गए जिसे वे पापी समझते थे। अतः वे निराश होकर तुरंत यमराज के पास लौट गए तथा उनको सारी घटना जो घटी थी वर्णित कर दी। यमराज के सेवकों के फंदे से मुक्त करा दिए जाने पर ब्राह्मण अजामिल अब भय से मुक्त होकर होश में आया और तुरंत ही उसने श्री विष्णु दूतों के चरण कमलों पर शीश झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। वह उनकी उपस्थिति से अत्यंत प्रसन्न था, क्योंकि उसने यमराज के दूतों के हाथों से उन्हें अपना जीवन बचाते देखा था। श्री वैष्णव भी श्री विष्णु दूत हैं, क्योंकि वे भगवान श्री कृष्ण के आदेशों का पालन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण उन समस्त बद्ध आत्माओं के लिए अत्यंत उत्सुक रहते हैं कि जो इस भौतिक जगत में सड़ रहे हैं, वे उनकी शरण में आएं और इस जीवन के भौतिक कष्ट से तथा मृत्यु के बाद नारकीय स्थिति के दंड से बचाए जा सकें। इसीलिए एक वैष्णव बद्ध आत्माओं को उनके होश में लाने का प्रयास करता है। जो अजामिल के समान भाग्यशाली होते हैं, वे या तो श्री विष्णु दूतों द्वारा या वैष्णवों द्वारा बचा लिए जाते हैं और इस प्रकार वे भगवत धाम वापस जाते हैं। हे निष्पाप महाराज परीक्षित, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु के दूतों ने देखा कि अजामिल कुछ कहने का प्रयास कर रहा था, अतः वे सहसा उसके सामने से अदृश्य हो गए। जो लोग पापिष्ठ अर्थात अत्यंत पापी होते हैं तथा दुराचार अर्थात गंदी आदतों वाले अथवा दुराचारी होते हैं, तो ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध हैं। जो वैष्णवों तथा ब्राह्मणों का अनादर करते हैं और जो कुछ भी तथा सब कुछ खाते हैं, उनकी असामयिक मृत्यु निश्चित है। कहा जाता है कि कलयुग में मनुष्य की अधिकतम आयु 100 वर्षों की होती है, किंतु ज्यों-ज्यों लोग अधम होते जाते हैं, उनकी आयु घटती जाती है। चूंकि अब अजामिल सारे पाप फलों से मुक्त था, इसीलिए उसकी आयु बढ़ा दी गई थी। यद्यपि उसे तुरंत मरना था, जब श्री विष्णु दूतों ने देखा कि अजामिल उनसे कुछ कहना चाह रहा है, तो वे उसे परम भगवान का गुणगान करने का अवसर देने के उद्देश्य से अंतर्धान हो गए। चूंकि उसने सारे पाप फल नष्ट हो चुके थे, अतः जब वह परम भगवान की महिमा का गायन करने हेतु तत्पर था, वास्तव में जब जब तक कोई सारे पाप कर्मों से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हो जाता, वह श्री भगवान का महिमा गायन नहीं कर सकता। इसकी पुष्टि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता 7.28 में की है। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका होता है और जो मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं, वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। विष्णु दूतों ने अजामिल को भक्ति से अवगत कराया, जिससे वह तुरंत भगवत धाम वापस जाने के योग्य बन सके। श्री भगवान का गुणगान करने हेतु उसकी उत्सुकता बढ़ाने के उद्देश्य से वे अंतर्धान हो गए, जिससे उनकी अनुपस्थिति में वह वियोग का अनुभव कर सके। वियोगावस्था में श्री भगवान का गुणगान अति तीव्र हो जाता है। यमदूतों तथा विष्णु दूतों के बीच हुए वार्तालाप को सुनकर अजामिल उन धार्मिक सिद्धांतों को समझ सका जो भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के अधीन कार्य करते हैं। ये सिद्धांत 3 वेदों में उल्लिखित हैं। वह उन दिव्य धार्मिक सिद्धांतों को भी समझ सका जो भौतिक प्रकृति के गुणों से ऊपर हैं और जो जीव तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बीच के संबंध से संबंधित है।
इतना ही नहीं, अजामिल ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नाम, यश, गुणों तथा लीलाओं के गुणगान को सुना। इस प्रकार वह पूर्ण रूप से शुद्ध भक्त बन गया। तब उसे अपने विगत पाप कर्मों का स्मरण हुआ और उसे अत्यधिक पछतावा हुआ कि उसने ये पाप क्यों किए। श्रीमद् भागवत गीता 2:45 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। समस्त द्वंद्वों, हानि, लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। वैदिक सिद्धांत निश्चय ही आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठने के हेतु क्रमिक विधि की संस्तुति करते हैं, किंतु यदि कोई वैदिक सिद्धांतों में ही आसक्त रहता है तो उसके लिए आध्यात्मिक जीवन तक ऊपर उठ पाने की कोई संभावना नहीं रहती। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भक्ति करने की सलाह देते हैं, क्योंकि दिव्य धर्म की यही विधि है। भक्ति के दिव्य पद की पुष्टि श्रीमद् भागवतम 1-2-6 में भी की गई है। यह कोई भौतिक धर्म नहीं है। सामान्यतः लोग यही सोचते हैं कि धर्म का पालन भौतिक लाभ के लिए करना चाहिए। यह उन लोगों के लिए उपयुक्त हो सकता है जो भौतिक जीवन में रुचि रखते हैं, किंतु जो आध्यात्मिक जीवन में रुचि रखता हो उसे परोधर्म अर्थात उस धर्म के प्रति अनुरक्त होना चाहिए जिससे मनुष्य परम भगवान का भक्त बनता है। भागवत धर्म यह शिक्षा देता है कि श्री भगवान तथा जीवों में सनातन है और जीव का यह कर्तव्य है कि वह श्री भगवान की शरण ग्रहण करे। जब कोई व्यक्ति भक्ति के पद पर स्थित होता है तो वह सारे अवरोधों से मुक्त हो जाता है और पूर्ण तुष्ट हो जाता है। उस पद तक ऊपर उठकर अजामिन अपने विगत भौतिकवादी कार्यों के लिए पश्चाताप करने लगा तथा पूर्ण पुरुषोत्तम के नाम, यश, गुण, रूप तथा लीलाओं का गुणगान करने लगा।